इस समय मैं मौजूद हूं भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में। यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बच्चों को यहां पर समझाया जा रहा है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया जाता है तो उस समय अगर कोई स्कूल वहाँ चल रहा होगा, क्योंकि भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा का ग्रामीण इलाका है, तो उस वक्त आपको अपने बचाव में क्या करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बच्चों को जो ट्रेनिंग है वो यहाँ पर दी जा रही है। बच्चों को समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया जाता है तो आपको उस वक्त अपना बचाव किस तरीके से करना है। यहाँ पे कुछ बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या बताया गया आप लोगों को, क्या समझाया गया? आज हमें ये समझाया गया है अगर हम बढ़ रहे हो और फायरिंग हो रही हो तो फिर डेस्क के नीचे बैंड हो जाना है, अगर कुछ टाइम मिले और लेट जाना है, अगर कुछ 10-15 मिनट बंद हो तो बैंकर में आ जाना है। आपको क्या समझाया गया? हमें ये समझाया गया कि हमें जब फायरिंग हो तो डेस्क के नीचे छुप जाना है, अगर थोड़ा टाइम मिले तो बंकर में छुप जाना है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फायरिंग हुआ करती थी जब सीज फायर वायलेशन हुआ करता था। हाँ जी। डर होता था उस वक्त? हाँ जी। अभी तो रुकी हुई है, शांति बनी है। हाँ। आज क्या ट्रेनिंग दी गई? आज हमें ये ट्रेनिंग दी गई है कि अगर हम स्कूल में पढ़ रही हो तो बाय द वे अगर कोई फायरिंग हो जाती है तो हमें सबसे पहले अपने आप को अच्छे से प्रोटेक्ट करना है, अपने सीनियर्स को भी अच्छे से प्रोटेक्ट करना है। तो अगर सबसे पहले तो हमें डेस्क के नीचे छुप जाना है या फिर ज़मीन पर ही लेट जाना है। तो जैसे कि हमें लगता है कि फायरिंग कम हो रही है तो फ़ौरन बंकर्स में आ जाना है। तो देखिए यहाँ पे किस तरीके से समझाया जा रहा है। गांव के सरपंच भी हमारे साथ मौजूद है। मैम, एक वक्त यहाँ पे सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान करता था, हमने देखा है कि कितनी ज़्यादा तबाही होती थी क्योंकि बॉर्डर पूरी तरीके से अलर्ट है। आज बच्चों को क्या समझाया जा रहा है आपकी? हमने एक छोटा सा मॉक ड्रिल यहाँ पे किया। जैसे आपने सबने देखा होगा कि हर फील्ड में एक रिहर्सल्स होती है युद्ध को लेके। हर तरह की सेना, समंदरी लगा लो, अगर हम बोलते हैं कि एयर वाले लगा लो, या फिर कोई भी बेल फोर्स लगा लो, वो टाइमली एक रिहर्सल्स करते हैं कि हमेशा रेडी रहना जंग के लिए। तो आज वही रिहर्सल्स हमने अपने बच्चों को करवाई कि आपको जंग नहीं लड़नी, आपको जस्ट अपने आप को बचाना है। तो वो आज एक मॉक ड्रिल गया कि आपको अपने आप को भी बचाना है, आपने अपने जूनियर्स को भी बचाना है, आपने अपने टीचर्स की कमांड को सुनना है कि आपका टीचर अगर आपको बोल रहे हैं कि आपने ले डाउन होना है तो आपने नीचे लेट के अपने आप को छुपाना है। अगर आपके टीचर साहिबान बोल रहे हैं रश टू बंकर्स तो आपको बंकर की तरफ भागना है। वो टीचर डिसाइड करेंगे किस टाइम वो ये कमांड देते हैं, तो बच्चों को जस्ट फॉलो उनकी कमांड करना। तो ये देखिए साफ तौर पे किस तरीके से बच्चों को यहाँ पे समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया जाता है तो उस वक्त आपको अपनी जान कैसे बचानी है और उस वक्त आपको अपने जूनियर्स को किस तरीके से सेव करना है। ये वो बंकर्स है जो अलग अलग इलाकों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बनाए गए हैं ताकि अगर कायर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया जाता है तो उस वक्त नागरिक अपनी जान किस तरीके से बचाए। कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष के लिए।